जो उनकी मुज़ाकराती टीम थी कमर, वो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं इकॉनमी के नंबर्स को। खुद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ अर्सा चलाई भी हुई है। शहरी हाँ। रहमान का मेरा नहीं ख्याल है कि इकॉनमी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, शहरी रहमान भी इन चीज़ों को समझती हैं, नवीद कमर साहब बहुत अच्छी तरह से वो बेहतर समझते हैं। समझते हैं। और मुराद अली शाह थे, वो तो और गुस्सा खा गए, नाराज़ हो गए वो दरमियान में। नहीं, खैर वो अपने तौर पे यानी उनका ये यानी उनका ये फ़र्ज़ भी है, जॉब भी है कि वो अपने सूबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल हासिल करें। और उसके ऊपर ठीक है, उनका स्टांस होता है कि चीफ मिनिस्टर का स्टांस यही होना उनकी चाहिए। नाराज़गी की वजह क्या थी? क्योंकि ये तो फार्मूला सब पे लगेगा ना, खाली कुछ सिंध के लिए थोड़ी है, ये तो सबके ऊपर लागू होगा। देखिए, वो फिर इसमें जो है वो उनका मौक़िफ़ तो यही है ना कि हमारे सूबे के जो वसाइल हैं उनमें अगर कोई 350-400 अरब की कमी आती है तो उनके लिए मुश्किलात तो होंगी, या मुश्किलात होंगी, या कम से कम जो अखराजात हैं उनमें उनको दोबारा थोड़ा जो है वो यानी सकीज़ तो होना पड़ेगा। जो नया फार्मूला है उसमें आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एजेके और जीबी को ग्रांट्स जाती हैं वो भी इस पैसे इसी डिविजिबल पूल से जाना शुरू। देखिए, मामला तो ये है कि जो 1600-1700 अरब का इशू इस वक्त बना हुआ है उसमें कोई वफाकी हुकूमत की ऐसी ज़िद नहीं है कि जी एनएफसी में जो है वो आप रेशो को ही आगे पीछे करें। ठीक है, अगर आप वो नहीं करना चाहते और वो उसका कोई मैसेज पॉलिटिकली भी ठीक नहीं जाएगा, रहने दें उसे। ये डेट सर्विसेज की हमने बात की है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की बात की है, ये ग्रांट्स की बात भी है। इसी तरह से जो बिसप है उसके तकरीबन कोई 812 अरब, मुझे आज बताया जा रहा था कि वो को 812 अरब के अगले साल बढ़ जाएगा वो। बढ़ जाएगा, को 812 अरब है जी। वो है। इसी तरह से कोई एक दो और चीज़ें भी हैं। तो अगर नॉट इन दिस वे तो ठीक है, इन दैट वे कर लिया जाए। राना साहब, ये होना तो लाजमी है बजट से पहले। पीपल्स पार्टी खुशी से करे या नाराज़ी से हाँ, करे, ये क्योंकि इसमें कुछ और भी स्टेक होल्डर्स हैं और हाँ। उनका बड़ा क्लियर मैसेज है कि यू हैव टू डू इट। उसके बगैर नहीं बजट देखिए, का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं डेट देखिए, ये सर्विसिंग क्या कोई तो कोई अपनी काज के लिए तो नहीं कर रहा, मुल्क की पाकिस्तान के काज के लिए। मुल्क की काज के लिए, पाकिस्तान की काज के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर ये अगले साल दोबारा जो है ये तकरीबन 2 ट्रिलियन के बराबर जो है वो दोबारा फिर कर्जे लेके ही पूरा किया जाता है तो फिर वो डेट सर्विस और बढ़ जाएंगे। पिछले 3-4 सालों से हम 8 अरब 8,000 अरब के बैंकों से कर्जे लेते हैं। 8,000 अरब से ज़्यादा हम डेट सर्विसिंग करते हैं, और ये प्रैक्टिस चलती जा रही है। हाँ। पाकिस्तान इसलिए तो कंगाल हो रहा है। हाँ। उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी यही है। और ये यानी 1600 अरब के लगभग बनता है। और आपकी जो टोटल कलेक्शन है वो आप देख लें कि वो कहाँ पे आके, मेरा हमारे ख्याल है पास कोई 15,000 या इस साल 13,000 अरब की टोटल FBR की कलेक्शन टोटल है। 13 की 14, 14.1 क्या था टारगेट। वो अब नहीं अचीव होगा, लेकिन वो अब नहीं 13 पे अचीव। आ गए। और शायद ही मेरा ख्याल जो 30 जून तक कैलकुलेशन होगी उससे शायद थोड़ा सा ऊपर आ जाए। बस 13,000 अरब है जी, उसमें हाँ। से 60% सुबह को चला जाएगा। तो बाकी वफाक को आ जाएगा, और वफाक के पास इतना काफ़ी नहीं होता कि डेट सर्विसिंग हो जाए। हाँ, डेट सर्विसेज। डेट सर्विसिंग के लिए हम और कर्जा फिर लेते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस तो पूरा चाहता ही उधार के पैसों के हाँ, ऊपर, उधार के पैसे। मुकम्मल उधार के ऊपर है हाँ। डिफेंस। आपका आपकी गवर्नमेंट भी उधार पे चलती है और हाँ। डिफेंस भी उधार पे चलती हाँ, तो फिर आप देख लें कि इस सूरत हाल को कोई बेहतरी की तरफ कोई सफ़र तो शुरू होना चाहिए ना। है। और सर 5,500 पंजाब का बजट है और 3,500 सिंध का बजट है, और वो ज़ाया कर रहे हैं दोनों सूबे। आप कराची में चले जाएं, कोई सड़क आपको सीधी नहीं मिलेगी, माजरत चले, के मैं साथ। ये बात नहीं करता वरना ये बात जो है, जो इस वक्त बातचीत हो रही है या जो किसी एमिकेबल जो है वो सलूशन पे पहुंचने की कोशिश हो रही है तो उसमें ये हायल ना हो।